रहे हैं, ठीक है, वो भी अथांग हमारे साथ है। क्या क्या बताएंगे, जो बिल का समर्थन आप कर रहे हैं, सवर्ण समाज इसका पूरी जोर से विरोध कर रहा है? देखिए, आज आंदोलन करने की यही भूमिका रही कि भारत भर में जब से यूजीसी एक्ट आया 13 जनवरी को, उसके बाद में बहुत विरोध चालू हुआ और उसमें ये कहा गया कि यूजीसी एक्ट में जो स्वर्ण समाज है, जो हमारे ही भाई है, हमारा ही घटक हिस्सा है, उनके साथ में अत्याचार होने वाला है। पर ये मैं बिल की कॉपी लेके ही खड़ा हूँ, जो भारत का राजपत्र ये कहते हैं। और इसके अंदर में जो उनका मुख्य कारण था कि जो समिति बनाई जाएगी और साथ में अगर कंप्लेंट अगर फाइल हो जाती है, तो आप देखिए कि भारत में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में चोरी का गुनाह अगर दाखिल होता है तो डायरेक्ट एफआईआर नहीं ली जाती दोस्तों। उसके पहले आपको एक एप्लीकेशन और एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके बाद में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाती है। वैसा ही ये बिल कहता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल आज आया है, ये बिल पहले भी भारत में मौजूद था, जब से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। अब ये जो बिल कहता है, इस बिल का ये मतलब है कि अब तक जो नियम हाशिए पे थे या जिसको सिर्फ मुंह से बोला जाता था और उसके ऊपर में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती थी, पर अब इस बिल के माध्यम से वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा और कॉलेज के डिग्री देने की बात को या कॉलेज अपने शैक्षणिक संस्था में जो कोर्स चला रहा है उसको बंदी लाई जाएंगी। तो मतलब इस बिल को प्रभावशाली किया गया है, ना कि ये बिल पहली बार आया है। और अभी विरोध करने का जो कारण हमारे स्वर्ण समाज का है कि वो कह रहे हैं कि समिति में ओबीसी एससी एसटी होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके 6 नियम है वो पढ़ के दिखाता हूँ। संस्था का प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब जिसकी संस्था होंगी उसी का अध्यक्ष होगा। और भारत में आज तक ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या बहुत कम है जहाँ पे एससी एसटी ओबीसी का प्रमुख है। तो इसलिए हमारा प्रमुख होना और पार्शियलिटी होना ये पहली बात में नल हो जाता है। दूसरा, उच्च शिक्षण संस्था के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में काम करेंगे। उच्च शिक्षण संस्था का 1 कर्मचारी जो शिक्षा के व्यतिरिक्त काम कर रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ, वो सदस्य होगा। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि उसका मेंबर होंगे। उसके बाद में 2 छात्र प्रतिनिधि जो खेल कूद में एक्टिव होंगे वो उसके मेंबर रहेंगे। और समान अवसर केंद्र का 1 सदस्य जो उसका सदस्य होगा। तो इसमें मुझे बताइए कि कहाँ पे सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के बारे में लिखा गया है? यहाँ पे तो स्वर्ण आदमी को भी उल्लेख किया गया है और इस बिल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि स्वर्ण समाज का व्यक्ति इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। ये पूर्ण तरीके से तथ्यहीन बात है कि समाज का प्रतिनिधि उनको नहीं मिलने वाला है करके।